इस कहानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कौवा और उल्लू कभी भी एक साथ नहीं बैठ सकते। यदि ये लोग एक साथ बैठ जाए तो दोनों में भारी भीषण युद्ध हो जाता है, दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है। प्रिय दर्शकों, उल्लू भी बड़ा चमत्कारी होता है और कौवा भी बड़ा चमत्कारी होता है। ये दोनों पक्षी बड़े चमत्कारी होते हैं और दोनों ही अपनी अपनी तरफ से एक दूसरे पर तंज लगाते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के बारे में और भी ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि कौवा और उल्लू किसी जमाने में बड़े मित्र हुआ करते थे। उल्लू राजा था और कौवा एक प्रजा की भांति रहा करता था। लेकिन अचानक दोनों में दुश्मनी हो जाती है और दुश्मनी भी इतनी भयानक होती है कि एक दूसरे पर जान के दुश्मन बन जाते हैं, जान की जोखिम आ जाती है। प्रिय दर्शकों, कौवा और उल्लू की कहानी जिस घर में सुनी जाती है उस घर में कभी भी गरीबी नहीं आती। इस बात को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन है और माँ लक्ष्मी जिस घर में जाती है उल्लू पर बैठ के जाती है। जिस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है तो उल्लू ही माँ लक्ष्मी को उस घर तक पहुंचाता है जिस घर में माँ लक्ष्मी को जाना होता है। और कौवे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में उल्लू माँ लक्ष्मी को लेके पहुंचता है तो कौवा उसका पहले संकेत देता है। यदि कोई बंदा कौवे के इन संकेतों को समझ जाता है तो वो बंदा रातों रात करोड़पति बन सकता है, रातों रात अपना भाग्य बदल सकता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फ़ायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी पावन प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। हंस, तोता, बगुला, कोयल, चातक, कबूतर और उल्लू आदि सभी पक्षियों ने एक बार सभा करके और ये सलाह की कि उनका राजा तो केवल वासुदेव की भक्ति में लगा रहता है और विपत्तियों से, संकट से ना ही उनकी रक्षा करता है और ना ही कोई उपाय करता है। इसलिए पक्षियों को अपना कोई अन्य राजा चुन लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कई दिनों की बैठक के बाद सबने एक समिति से उल्लू को राजा बना दिया। सब पक्षी सहमत हो जाते हैं और सहमति देने के बाद उल्लू को राजा बना देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब उल्लू के राज्य अभिषेक की तैयारी होने लगी। विभिन्न तीर्थों से पवित्र जल मंगवाया गया, सिंहासन पर रत्न जड़े गए, स्वर्ण घाट भर गए, मंगल पाठ शुरू हो गए, पंडित ब्राह्मणों ने वेद पाठ शुरू कर दिया, नृत्य करने वालों ने नृत्य की तैयारी कर ली। उल्लू राज सिंहासन पे बैठने ही वाले थे कि उसी समय कहीं से कौवा आ जाता है। कौवा देखकर सोचने लगता है कि समारोह कैसा है, ये उत्सव किस लिए किया है। अन्य पक्षियों ने भी कौवे को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। कौवे को किसी ने बुलाया नहीं था, लेकिन फिर भी कौवा बगैर बुलाए आ जाता है। प्रिय दर्शकों, कौवे के बारे में सभी अन्य पक्षियों ने सुन रखा था कि कौवा सबसे चतुर, कठोर, राजनीतिक पक्षी है। इसीलिए उस कौवे से मंत्रणा करने के लिए सब पक्षी चारों ओर इकट्ठा हो गए। प्रिय दर्शकों, उल्लू के राज अभिषेक की बात सुनकर कौवा हंसते हुए कहा कि ये चुनाव ठीक नहीं हुआ है। मोर, हंस, कोयल और सारस सुख अति सुंदर पक्षियों के रहते हुए दिवांद उल्लू और एड़ी नाक वाले अप्रियदर्शी पक्षी को राजा बनाना उचित नहीं है। इस पक्षी को दिन के समय दिखाई भी नहीं देता है और दिन के समय उल्लू अंधा हो जाता है, तो तुम्हारी सुरक्षा कैसे करेगा। प्रिय दर्शकों, कौवा और कहता है कि उल्लू स्वभाव से ही रौद्र है और कुटुभाषी है, फिर भी अभी तो वैनते राजा बैठा है। एक राजा के रहते हुए यदि दूसरे राजा को सिंहासन पर विराजमान कर दे तो विनाश होता है। पृथ्वी पर सूर्य होता है, वही अपनी आभा से पूरे संसार को प्रकाशित करता है। एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय हो जाती है।
प्रलय में बहुत सारे सूर्य निकल जाते हैं। उनसे संसार में विपत्ति आ जाती है, कल्याण नहीं होता। प्रिय दर्शकों, राजा एक ही होता है, उनके नाम और कीर्ति से ही काम बन जाते हैं। कौवा और कहता है कि यदि तुम लोग उल्लू जैसे नीच, आलसी, कायर, व्यासनी और पीठ पीछे कटु भाषी बोलने वाले को यदि राजा बनाओगे तो नष्ट हो जाओगे। प्रिय दर्शकों, कौवे की इस बात को सुनकर सभी पक्षी उल्लू को राज मुकुट पहनाए बिना चले गए। प्रिय दर्शकों, केवल अभिषेक की प्रतीक्षा करता हुआ उल्लू, उसके मित्र श्री कलिका और कौवा रह जाते हैं। उल्लू ने पूछा कि मेरा अभिषेक क्यों नहीं हुआ। प्रिय दर्शकों, तब कृकलिका ने कहा कि मित्र, एक कौवे ने आकर हर रंग में भंग भर दिया है। ये सब पक्षी उड़कर चले गए हैं, केवल और केवल वहाँ कौवा बैठा हुआ है। तब उल्लू ने कौवे से कहा कि दुष्ट कौवे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे कार्य में विघ्न डाल दिया। आज से तेरा वंश परंपरागत बैर रहेगा, तेरी मेरी दुश्मनी बरकरार रहेगी। ये कहकर उल्लू वहाँ से चला गया और कौवा बहुत चिंतित हो उठा। उसने सोचा कि मैंने तो अकारण ही उल्लू से वैर मोल ले लिया है, उल्लू से दुश्मनी मोल ले ली है। कौवा और सोचने लगता है। कौवा कहता है कि दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करना और कटु सत्य कहना भी दुखद प्रद होता है। प्रिय दर्शकों, ये सोचता हुआ कौवा वहां से चला गया। प्रिय दर्शकों, तभी से उल्लू और कौवा में गहरी दुश्मनी हो जाती है, स्वाभाविक वैर चला आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। और प्रिय दर्शकों, ये कटु सत्य भी है कि जो लोग एक दूसरे के बीच में टांग अड़ा देते हैं, उन लोगों में दुश्मनी होना बिल्कुल स्वाभाविक होता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी हमको ये शिक्षा देती है, ये ज्ञान देती है कि कभी भी किसी के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। जो लोग एक दूसरे के बीच में पड़कर और अपनी टांग अड़ा देते हैं, प्रिय दर्शकों, वो लोग भारी संकटों से घिर जाते हैं और जीवन भर उन लोगों पर संकट मंडराता रहता है। इसीलिए जीवन में कभी भी इस बात को ध्यान रखें कि किसी के भी बीच में अपनी टांग ना अड़ाएं। प्रिय दर्शकों, आज की ये मोरल स्टोरी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।